2021 लुधियाना चातुर्मास के लिए प्रवेश करने का समय और दिन आ जाता है, जब हमारा तेरापंत भवन तुलसी प्रांगण के अंदर जाना होता है। पूरे लुधियाना शहर के अंदर एक नई हलचल थी। लोगों के मन के अंदर थोड़ा डर और भय भी था। चातुर्मास तो हमारे को संतों का बहुत वर्षों के बाद मिला है, पर मुनि भूपेंद्र कुमार जी है, बहुत ही कड़क स्वभाव के संत हैं। किस तरह से हमारे साथ के अंदर सामंजस्य है वह बनेगा, इसको लेकर सभी के मन के अंदर चिंता भी थी। और मेरा जो स्वभाव है वह स्वभाव भी एक तरह से रूखापन भरा स्वभाव है। मैं जल्दी से किसी के साथ के अंदर संपर्क स्थापित नहीं करता हूँ, और जिस व्यक्ति के साथ में एक बार संपर्क स्थापित हो जाता है वह व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए मेरा ही बनकर रह जाता है। मेरे स्वभाव के कारण महिलाओं में, युवतियों में, कन्याओं में, युवकों में और समाज के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के अंदर फिर भी डर और भय का वातावरण बना हुआ था। जब आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी का दिन आता है, आचार्य भिक्षु का जन्म दिवस, आचार्य भिक्षु का बोधि दिवस आता है, और मैंने अपने मन में यह संकल्प कर रखा था, जब भी मैं चातुर्मास का प्रवेश करूँगा आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी के दिन ही करूँगा। जब से मैं अगवानी बना तब से लेकर आज तक उसी संकल्प शक्ति के साथ मैंने चातुर्मासों के प्रवेश किए थे। इसलिए आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी का दिन है वह मैंने निश्चित कर रखा था। अनेकों बार अनेकों श्रावक श्राविकाओं ने निवेदन भी किया था, जब आप चातुर्मास के लिए पधार रही हैं 15 दिन पहले पधार जाएंगे तो सबसे आपका संपर्क हो जाएगा, तो चातुर्मास के अंदर लोगों का आना जाना है वह बना हुआ रहेगा। मैंने स्पष्टता के साथ कहा, मेरे को किसी से भी संपर्क बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा प्रवेश तो आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी के दिन ही होगा। मैं किसी से संपर्क नहीं बनाऊंगा। जिसको मेरे से संपर्क बनाना होगा वो अपने आप ही मेरे निकट है आने प्रारंभ हो जाएंगे। ये उत्तर उनको बड़ा अटपटा लग रहा था, और लोग कहने लगे, आने वाले हर साधु साध्वियाँ तो ये चाहती हैं हमारा सबके साथ में संपर्क बने, इसके लिए प्रयास भी करते रहते हैं, प्रयत्न भी करते रहते हैं, और आप कह रहे हैं मेरे को किसी के साथ में संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको ज़रूरत होगी वो अपने आप ही मेरे पास में आ जाएगा। प्यासा आदमी होगा वह अपने आप ही नदी के किनारे जाकर पानी पीकर अपनी प्यास है वह बुझाना प्रारंभ कर देता है। नदी है वह चलकर कभी भी व्यक्ति के पास में नहीं जाती है। इसलिए जिनके मन के अंदर अध्यात्म के प्रति ललक होगी वो व्यक्ति अपने आप मेरे पास में आने प्रारंभ हो जाएंगे। कचरा पट्टी है वह मेरे पास के अंदर आने का साहस भी नहीं कर पाएगी। जब प्रवेश होता है और पहले ही दिन मैंने अपनी भावनाओं को बहुत ही स्पष्टता के साथ में प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। मैंने अपनी भावनाओं को स्पष्टता के साथ में रखते हुए कहा, सबसे पहले मेरे प्रवचन का जो समय है
वह बिल्कुल निश्चित ही रहेगा। 9 बजे का समय है तो 9 बजे से 1 मिनट पूर्व प्रवचन प्रारंभ नहीं होगा। 10 बजे उठने का समय है तो 10 बजने से 1 मिनट पहले मंगल पाठ है यह सुना दिया जाएगा। मेरी ये बात सुनकर एक बार तो पूरी सभा के अंदर हड़कंप मच जाता है, क्या यह संभव हो सकता है क्या? पर लोगों के मन में यह भी विश्वास था, एक बार जो संतों ने कह दिया है वह बात लोहे की लकीर के समान होती है। मैंने यह भी साफ कह दिया, बिना मतलब कोई भी व्यक्ति संतों की साधना के अंदर विघ्न पैदा नहीं करें। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारे बिल्कुल मौन रहेगा। उस समय कोई भी भाई बहन है दर्शन सेवा करने के लिए आने का प्रयास नहीं करें। 2 बजे के बाद जिनको सेवा दर्शन करना हो वो कर सकती हैं। यह हमारा लुधियाना का चातुर्मास है। यह मेरे लिए साधना के चातुर्मास के रूप के अंदर उभर कर सामने आया है। मैंने 2016 1 जनवरी आचार्य तुलसी की तिलक भूमि, आचार्य कालूगणी की परिनिर्वाण भूमि, जहाँ पर मैंने आचार्य तुलसी के द्वारा प्रदत्त संकेत को अपना संकल्प मानकर एकांत साधना की ओर अपने चरणों को गतिशील बनाने का संकल्प है, यह अभिव्यक्त कर दिया है। 2018 में सिरियारी 2 महीने का प्रवास रहा। उस समय मैंने साफ कह दिया है 2021 अक्टूबर के दिन मैं अपने आप को साधना के पथ की ओर गतिशील बनाना प्रारंभ कर दूंगा। इसलिए प्रत्येक भाई बहन अपने मन के अंदर यह संकल्प शक्ति की जागरणा करने प्रारंभ कर दें। हम इस चातुर्मास काल के अंदर संतों के साधना के अंदर साधक के रूप में उभर कर सामने आएंगे। बाधक के रूप के अंदर कोई भी गतिविधि है वह प्रारंभ नहीं करेंगे। हमारे को प्रोग्राम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा जो प्रवचन है यही सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। इसलिए प्रवचन के समय केवल हमारा ही प्रवचन होगा। केवल भगवान महावीर की आगम वाणी है वो ही आपको सुनाई जाएगी। इसलिए प्रवचन के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति है बातचीत करने का प्रयास नहीं करें। कोई भी व्यक्ति माइक के ऊपर आने का प्रयास नहीं करें। कोई भी व्यक्ति सामायिक के साथ प्रवचन सुनने का प्रयास करें। बिना लाइन के कोई भी बैठने का प्रयास नहीं करें। प्रवचन के समय आपस में कोई भी बातचीत करने का प्रयास कदापि नहीं करें। इस तरह से मैंने अपने 4 महीने के पावस प्रवास की रूपरेखा है वह प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। मेरा प्रवचन सुनकर पूरी सभा के अंदर सन्नाटे का वातावरण बना हुआ था। कुछ लोग मेरे प्रवचन से नाराज भी हो रहे थे, जिनको माइक पकड़ने की आदत पड़ गई थी। पर अधिकांशतया 99% लोग हैं वो अपने आप ही मेरे साथ के अंदर जुड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। जो कल्पना नहीं की गई थी उस कल्पना से सवाया कार्य है वह प्रारंभ हो जाता है। प्रवचन के समय जो उपस्थिति होनी प्रारंभ होती है वह उपस्थिति देखकर बड़े बड़े लोग हैं वो भी दंग रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं बिना प्रेरणा के। इतने लोग हैं प्रवचन श्रवण करने के लिए कैसे आ रही हैं। उनका मुख्य
आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गया था। भगवान महावीर की वाणी का श्रवण करने को हमारे को मिल रहा है और मुनि प्रवर साधना के पथ पर अपने चरणों को गतिशील बनाने की तैयारियां करने प्रारंभ कर चुके हैं। मेरे कानों में हर समय एक ही शब्द है गुंजायमान बना हुआ रहता था, साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र 13 जनवरी 2023 जयपुर गोकलपुरा सुमन कुंज।